ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य वर्षा में नहाते हुए अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्मों के मैल को धोना है। जिस प्रकार अतिशय कीचड़ में धसी हुई गाड़ी को बलवान धवल वृषभ यानी बैल बाहर निकालते हैं, वैसे ही इस लोक में मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में फंसे हुए अपने कुटुंब को उसमें से कोई उत्तम विरले पुरुष ही बाहर निकालते हैं। कोई बलवान बैल हो और गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई हो तो वो अपने बल के आधार पर उसे बाहर निकालता है। उसी प्रकार इस लोक में मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में जो फंसे हुए हैं, ऐसे अपनों की बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। अपनों को निकाले या न निकाले, परंतु यदि वह जीव स्वयं को भी निकाल ले तो समझना उसने इस मनुष्य भव को सफल कर लिया। क्योंकि औरों को निकालना नहीं निकालना किसी के हाथ में नहीं है, परंतु स्वयं उस कीचड़ से निकलकर ऐसे वैराग्य रूपी वर्षा में नहाकर अपने भीतर में अनंत काल के लिए लीन होकर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और ऐसे उत्तम विरले पुरुष ही ऐसा पुरुषार्थ कर पाते हैं। इसलिए मार्ग विरलों का बताया है, कोई जनरल साधारण मार्ग नहीं है। संसार से वैराग्य होने पर जैसे चक्रवर्ती सोचता है कि यह चक्रवर्ती का साम्राज्य कुम्हार की जीवनी के समान है, क्योंकि जिस कुम्हार अपना चक्र यानी चाक घुमाकर मिट्टी से बने हुए घड़े आदि बर्तनों से अपनी आजीविका चलाता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती भी अपना चाक यानी चक्र रत्न घुमाकर मिट्टी से उत्पन्न हुए रत्न या कर यानी टैक्स वगैरह आदि से अपनी आजीविका चलाता है और भोगोपभोग की सामग्री जुटाता है। पहले राजा हुआ करते थे, वो कर के माध्यम से टैक्स के माध्यम से पूरा राज्य चलाते थे और उसी में अपना ऐशो आराम भी करते थे। उनको कमाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता था। ऐसे चक्रवर्ती के साम्राज्य को भी धिक्कार है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। किसी के आधार पर जिसका साम्राज्य चले और उसके ऊपर वो अपना मौज शौक करे, यानी डिपेंडेंसी पर और पर के आधार पर ही है, चाहे वो चक्रवर्ती भी क्यों न हो। भले कर से नहीं, लेकिन चक्र रत्न घुमाकर जो रत्न प्रदान करता है, ऐसा चक्र उस चक्रवर्ती के पास होता है। फिर भी ऐसे साम्राज्य को मोक्ष की अपेक्षा से धिक्कारा गया है, संपूर्णतः हेय छोड़ने योग्य बताया गया है। सूर्य कदाचित स्तब्ध हो सकता है, चंद्रमा कदाचित तीक्ष्ण हो सकता है, आकाश कदाचित स्तब्ध हो सकता है, सीमित या स्थान दान क्रिया से शून्य हो सकता है, समुद्र कदाचित नदियों के जल से संतुष्ट हो सकता है, वायु कदाचित स्थिर हो सकती है, तथा अग्नि भी कदाचित दाह क्रिया से रहित हो सकती है। इतनी जो बातें बताई जो असंभव सी है, फिर भी समझ लो कल्पना से कि कदाचित संभव हो भी जाए,
परंतु लोभ रूप अग्नि कभी भी दाह क्रिया से रहित नहीं हो सकती जब तक उस जीव को सच्चा तत्वज्ञान नहीं जीवन में प्रकट होता। सिर्फ तत्वज्ञान ही नहीं, जैसे बताया कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन कषाय में भी जो संज्वलन कषाय है सबसे मंद कषाय, मंदतर कषाय, और उन क्रोध मान माया लोभ में ये लोभ रूपी कषाय जो 11वें गुण स्थानक से जीव को सीधा नीचे गिराती है, ऐसे इस लोभ की यहाँ बात कर रहे हैं। यह लोभ रूप अग्नि, इससे हमें निरंतर सावधान रहने का प्रयास करना है। यदि जीव भूल से भी उसमें अटक जाए, यानी साधना के मार्ग में भी, धर्म क्षेत्र में भी और इस निश्चय आत्मलीनता के मार्ग में भी ऐसी कोई अद्भुत अनुभूतियां, अद्भुत रिद्धियां, सिद्धियां, नवनिधियां आदि प्रकट हो सकती है, होती है, परंतु यदि जीव उनमें अंश मात्र भी अटक जाए तो समझ लेना कि वो मोक्ष से सीधा भटक जाता है और वह लोभ उसे संसार परिभ्रमण का वापस कारण करवाता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि यह बड़ा आश्चर्य है, जो जीवों का अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह आग्रह, हट, यानी नवग्रह कुछ करे या न करे, वास्तविक कुछ कर ही नहीं सकते। हर ग्रह अपना अपना कार्य कर रहा है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर गुण स्वतंत्र है, हर पर्याय स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता बताने के बाद भी यदि इन 9 ग्रहों के पीछे जीव पड़ा रहे कि मुझे राहु अड़ रहा है, शनि अड़ रहा है, कुछ नड़ रहा है, ज्योतिषियों के पास चक्कर काटता रहे, तो उसने अभी बेसिक धर्म ही नहीं समझा है। उसे जो नड़ रहे हैं वह सबसे बड़ी उसकी अज्ञान दशा, यह मिथ्यात्व दशा, स्वयं के आग्रह, ये मताग्रह, कुलाग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह और सत्याग्रह भी क्यों न हो, चाहे परिग्रह भी क्यों न हो, सैकड़ों उपदेश देने पर भी ऐसे आग्रह दूर होना बहुत बहुत महा कठिन जैसी बात हो चुकी है। आत्मा की बातें करते करते भी अपने आग्रहों को, अपने मत कुल परंपरा को जीव कहीं न कहीं छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी मत संप्रदाय का आग्रह हो, श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव ने जहाँ मत आग्रहों का संपूर्णतः निषेध किया है, उन्हीं के मार्ग में भी ये बातें भी कहीं कहीं देखी जा रही है। हर मार्ग में कहीं न कहीं अपने अपने आग्रह बने हुए हैं, और कुछ नहीं तो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष के भी आग्रह बने हुए हैं। जिन सदगुरु के माध्यम से, सदैव सत्शास्त्रों के माध्यम से हमने पाया है, उनका व्यवहार विनय जरूर होता है, होना ही चाहिए, परंतु उसका भी आग्रह न हो। अनादि से जीव इन आग्रहों में कहीं न कहीं अटक जाता है और इस अटकने की वजह से वहां भटक जाता है। एक बार मिथ्या शास्त्र की युक्ति भोले जीवों के मन में ऐसे प्रवेश हो जाती है कि फिर सैकड़ों उत्तमोत्तम युक्ति सुने तो भी वे चित्त में प्रवेश नहीं कर पाती है। जीव मत कुल परंपरा के द्वारा जिन मान्यता को एक भव के लिए अपने में बिठाता है, एक भव की बात है, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये जो मान्यताएं हैं, यह मान्यताएं मात्र एक भव की है।
और इन एक भाव की मान्यताओं को उसने अपने जीवन में इतना टंकोत्कीर्ण कर लिया है कि यही सत्य है, और कहीं से वास्तविक परमार्थ सत्य उसे सुनने को भी मिल जाए तो भी उसे वो सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाता, और इसलिए इस संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। अनंत बार ज्ञानी पुरुष मिले, पहली बार मिले ऐसी बात नहीं है। इसलिए इन आग्रह से हमें निरंतर हटने का संपूर्णतः प्रयास और पुरुषार्थ करना है। ऐसा कोई संस्कार का निमित्त है कि वह मिथ्या आग्रह कभी दूर होने नहीं देता है। अनादि का जो विपरीत संस्कार पड़ा हुआ है, अज्ञान दशा के कारण जीव अपने स्वयं को भूला हुआ है। तो जब तक इन आग्रहों से छूटकर संपूर्ण नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत नहीं होता है, समय सार जी के सर्वविशुद्धि अधिकार में इस पर विशेष जोर दिया गया। 7 तत्वों को या कहे 9 तत्वों को, जो भी कहे, रंगमंच के नाटक के आधार पर उसका प्रस्तुतिकरण करने के बाद कहा गया कि इन तत्वों से भी हमें हटना है, उसमें भी कहीं अटकना नहीं है। एक एक बात को सुनकर समझकर उसका निकाल करना है, उन फाइलों को फाड़कर फेंक देना है। कितना सुना, कितना पढ़ा, कितना याद किया, ये उतना महत्व का नहीं है जितना उसको अपने जीवन में कितना उतारा। यदि एक बार ही पढ़कर सुनकर जीवन में उतर जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, तो यूं समझ लेना अब उसे किसी भी शास्त्र की और किसी भी गुरु की भी अब वास्तविक आवश्यकता न रही। वो स्वयं गुरु बन जाता है। गुरुपना आता नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में वास्तविक गुरु शिष्य की कोई परंपरा होती ही नहीं है। ये गुरु शिष्य की परंपरा सारे कुल मत परंपराओं में चल रही है, चले भले अपनी अपनी अपेक्षा से। ज्ञानियों के मार्ग में न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, सभी साधक है। ठीक है, अपनी अपनी अपेक्षा से क्षम ज्ञान के आधार पर, चारित्र के यानी आत्म रमणता के आधार पर कोई आगे या कोई पीछे, कोई मंद गति से तो कोई तीव्र गति से चल सकता है, उसका निषेध नहीं है। परंतु इस मार्ग में जैसे कोई आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, अपने आप को कोई श्रेष्ठ नहीं मानता है। गुरु रया छद्मस्तपन विनय करे भगवान, ये बात क्या दर्शाती है कि गुरु रह जाता है पीछे छद्मस्त का छद्मस्त, और शिष्य केवल ज्ञान को पा सकता है। किसे हम हीन समझे, किसे नीच समझे, किसे आगे समझे, किसे पीछे समझे, कोई अहंकार होता ही नहीं है। क्योंकि मैं आत्मा भगवान स्वरूप हूँ, तो इस सृष्टि के सभी आत्माएं कैसी है? भगवान आत्माएं हैं। वो दृष्टि की समरसता, यह आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से समरसता। यहाँ कोई कषाय की बात नहीं बताई जा रही है कि कषायों की मंदता का नाम समता है। परमार्थ समता तो उसे कहा कि जो अपनी आत्मा के लक्ष्य से स्वयं को आत्मा ही जाने, मैं आत्मा ही हूँ और अन्य में कुछ भी नहीं हूँ, और जैसा मैं हूँ वैसे सृष्टि के सारे जीव है, ऐसी समरसता, ऐसा समता भाव पूर्वक जो जीव आगे बढ़ता है और फिर पर भावों से, पर द्रव्यों से, पर जीवों से भी छूटकर एकमात्र अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वही जीव सम्यक दर्शन से लेके मोक्ष तक की पर्याय को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी पर्याय में प्रकट कर सकता है। ऐसा ही जीव सच्चा मोक्ष का अधिकारी है। हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम
नमः सिद्धम।